हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे अपने गद्य खंड से, क्षितिज बुक के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका द्वारा किसकी मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया था। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लिखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगर पालिका द्वारा लगवाने का निर्णय लिया गया। इस मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का फैसला किया गया था ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़ सके। आपने चैप्टर में पढ़ा है कि हवलदार साहब ने जब देखा था कि मूर्ति उसके कस्बे के बीचों बीच लगी थी चौराहे पर, तो ये वो क्वेश्चन है और इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जिस कस्बे में मूर्ति लगी हवलदार साहब ने देखी थी, उस कस्बे का एक छोटा सा तो आपको वर्णन करना है कि वो कस्बे में क्या क्या था और कैसा था। अब इस क्वेश्चन का आंसर है, जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वह बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था, वहीं लड़के और लड़कियों का एक स्कूल था, बस सीमेंट का एक कारखाना छोटा सा था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। अब इसका अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कौन था, उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपको लिखना है कि कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल और लंगड़ा सा व्यक्ति था जो हाथ में संदूकची और एक बांस में चश्मे के फ्रेम टांगे घूमा करता था। कैप्टन नाम से लगता था कि वह फौजी या किसी सिपाही जैसा शारीरिक रूप से मजबूत, रोबीले चेहरे वाला बलिष्ठ व्यक्ति होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैप्टन कैसा था। फिर अगला क्वेश्चन है, कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था। ये क्वेश्चन है, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि कैप्टन कैप्टन है वो मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदलता था, क्योंकि जैसे ही कोई आता और उसके पास ग्राहक और देखता कि मूर्ति के जो चेहरे पर चश्मा लगा है वैसा उसको चश्मा चाहिए, तो कैप्टन नेताजी का चश्मा उतारते, उनसे क्षमा याचना करके और ग्राहक को दे देते और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देते। इसका ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है। इसका आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देना है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं। यानी कि बच्चे देशभक्ति और शहीदों को बहुत मानते हैं। इस बात को ये जो है सरकंडे का चश्मा इस बात को दर्शाता है। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान हो गया है, इससे यह हमें पता चलता है। अब अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। अब आपको इसके आंसर में बताना है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से यह संदेश लेखक देते हैं कि जो युवा हैं उनको देशभक्तों की और देशभक्ति की कदर करनी चाहिए और देशभक्तों का मान सम्मान करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, हवलदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था, इसे आप कितना उचित समझते हैं। ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर है, हवलदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उसे सहानुभूति रखते हैं
उनके इस विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र है। अब इसमें जो लेखक ने उनके बारे में बताया था, कैप्टन के बारे में बताया था लेखक ने कि कैप्टन फेरी लगाता है और उसकी अपनी दुकान नहीं है, तो इस कारण हवलदार साहब को कैप्टन से सहानुभूति। और ये सही भी है कि बेचारा बिना दुकान के अपनी पैर से भी बेकार है, वो लंगड़ा है और फेरी लगा के चश्मे बेचता है, तो इसलिए हवलदार साहब को उससे सहानुभूति है और हम भी पूर्णतः सहमत हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? इसके कई कारण हैं कि कैप्टन क्यों कहते हैं। पहला इसका है कारण कि चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव है। कैप्टन चश्मे वाले में, ये इसमें थोड़ा शायद गलत है। कैप्टन चश्मे वाले का नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव है। इसमें मैं के स्थान पर कैप्टन चश्मे वाले का आएगा। अगली लाइन है, वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता है जैसे फौजी व्यक्ति रखते हैं, क्योंकि फौजी मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन देश पे आँच नहीं आने देंगे। वैसा ही भाव यहाँ पे कैप्टन रखते हैं, तो इसलिए उनको कैप्टन कहा गया है। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा है। अब यहाँ कैप्टन में देशभक्ति और देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा है। इससे पता चलता है कि नेताजी को वो चश्मा बदलते थे, पहनाते, बिना चश्मे के नहीं देखते थे। इस बात से ही पता चलता है। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होते और कभी भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देते। जैसे मैंने अभी बताया कि वो नेताजी की मूर्ति को कभी भी बिना चश्मे के नहीं रहने देते थे। इस बात से पता चलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे, आपको काफ़ी मदद मिले, अच्छे से आपके पेपर हों, अच्छे से आप तैयारी करें। हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमारी बुक में है या नहीं है, आपकी बुक में पता नहीं, लेकिन